खुदा परमेश्वर का शुक्र करते हैं। आज इस महीने का जनवरी का आखिरी इतवार असी खुदा का हजूरी में कटे हुए हैं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। सारा महीना परमेश्वर ने सानू जहाँ जहाँ पर संभाल कर रखा। हालेलुया। साढ़ा पैरा न डोलने से, जान को मौत से, आंख से बचा कर रखा। खुदा दा धन्यवाद। सानू अपने हजूरी में आने का तौफीक दिया। आराधना करने के लिए खुदा ने मौका दिया। गवाही सुनने के लिए खुदा ने मौका दिया। परमेश्वर का बड़े काम का हम इधर चर्चा सुनते रहे। धन्यवाद हो कि पिछले 2 हफ्ते जिस तरह सिस्टर एलिया मैंने कहा असी इधर 2 हफ्ते इधर है नहीं सी करला में सी। धन्यवाद हो ताड़ा सबना दा प्रार्थना वास्ते। असी उधर भी कलसियाओं में जाके आप लोगों के विषय में, इधर के सहवाग के विषय में बताया। वो लोग भी हमारे लिए प्रार्थना किया भी है, करते भी रहते हैं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। असी इधर नहीं होते थे वो समा, कुछ लोग बच्चे भी दूसरे लोग भी इस दुनिया से चला गए। हमारा हाजिरी में भी एक बहन इस दुनिया से चला गया। लेकिन याद रखो, अगर जन्म लेना है तो मरना भी परमेश्वर ने ठहराया हुआ। क्योंकि जब खुदा ने सन बुलाना वो समा जो है कि हम हमारी आत्मा को, जान को पकड़ कर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का समा है। लेकिन मैं बड़ा शुक्र करते हैं उन आशीषा वास्ते जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के और कलिसिया से भी जुड़ के परमेश्वर के बीच में हो के मरे हैं। वो लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। धन्य हो। और धन्यवाद करते हैं उन्हें दे सारे परिवार वास्ते भी जो लोग प्रभु से जुड़े हैं, जो माता पिता जिन्हें दे चला गए, उनके बच्चे प्रभु में कायम हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शांति दे, तसल्ली दे। धन्यवाद। आइए आज खुदा दा वाणी असी सुनिए। पढ़ेंगे हम दूसरा इतिहास 32 बाब 24 आयत से और लेके उसका 33 आयत तक बढ़िए। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 24 to 33। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंधद्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाख मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की सम्मति इकट्ठी कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया, और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नामक पुस्तक में और यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं।
अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई। और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया। उसका पुत्र मनशी उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा पाक अल्लाह हम पर बरकत दें। बड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी देर में खुदा की वाणी सुनाए जाएंगे। भाई बहनों, हिजकिय्याह राजा के बारे में है, जिस राजा के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। मेन उस राजा के बारे में हम ये बात आम लोग जानते हैं। हिजकिय्याह राजा बीमार था, खुदा के हजूरी में पुकारा, 15 साल खुदा ने उसको उम्र क्या किया जी, बता देती। ये काम दो। तुसी तो जानते ही हैं, आम लोग भी विश्वास लो इसके बारे में जानते हैं। मैं इसके राजा के बारे में ये बताना चाहते हैं। परमेश्वर जब वो जवानी उम्र था, खुदा ने राजा बनाया। लिखा है कि दूसरा राजा 18 बाब पढ़ना नहीं, लिखा है कि जब 18 साल का, जब 25 साल का उम्र था वो राजा बना और 29 साल तक वो राजा बने रहे। जब वो राजा बना था, उसका पगले उसका जो पिता हास था वो राजा था जड़ा खुदा के खिलाफ काम किया। जो किया सब कुछ खुदा के काम का खिलाफ किया। उसने मूर्ति पूजा से सारे देश को भर दिया, खुदा का भवन को भी भर दिया, देश को सब, और जो कि प्रजा को और परमेश्वर से हटाया। उसका एक अपना बेटा इसके राजा का भाई को भी और शैतान के लिए बलि चढ़ाया सी। ऐसा एक बंदा सी। लेकिन जब उसका पुत्र राजा बना जवानी उम्र में, उसने अपने पिता के रास्ते पर नहीं चला, बाप दादे वो दावीद के रास्ते पर चला, जो परमेश्वर को मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, एक जवानी उम्र चुनने का काम होता है कि हम बुराई को छोड़ो और अपने अच्छाई को पहचानिए। उसने जवानी उम्र में जो छोड़ने वाला है, उसका बाप का छोड़ने वाला सारे चीज़ों को उसने छोड़ दिया। सारे पूजागिरी को उसने हटा दिया, मूर्तियों को तम को उन्होंने और जो है कि टुकड़े टुकड़े और उसने कर दिया, और जो हटाना था उसको हटा दिया। और आगे लिखा है कि वो परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखा और वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। जो मूसा के साथ जो हुक्म दिया उसको पालना किया। परमेश्वर ने वो जगह जहाँ भी जाया, परमेश्वर ने उसको फतह दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना 29 साल का जड़ा राज है, वो 15 साल उसमें नहीं गिनाए जाते हैं, लेकिन पहले उसका 29 साल का राज है। इतना वधिया सी खुदा को भरोसा रखा और उसका पीछे चलते गए, उसका राज कामयाब रहे, दुश्मन के ऊपर उसको फतह मिला, और जो कि उसको वधिया सेना सी, और खुदा का हक़ उसका बाप ने खराब किया था, उसको पवित्र किया। याजकों को, पुरोहितों को परमेश्वर की आराधना इसका बाप ने उठाया था, लेकिन उसने सब कुछ शुरू किया, पुनः स्थापित किया। और हम देख सकते हैं कि फसा बड़ा देर से नहीं मनाता सी, जो वो फसा भी शुरू किया। और यरूशलेम का चारों तरफ बड़े बड़े कंधे उसने बनाया ताकि दुश्मन हमला न करे। और हम देख सकते हैं कि और उसने इतना बड़ा काम किया, एक संपन्न राज्य बना, उसका मिलिट्री जड़ा फौज सी, और वो उसका गिनती को उसने बढ़ाया, अच्छा बनाया। माल डंगर खेती बाड़ी ये सारे कामों में उसको बड़ा तरक्की मिला। भाई बहनों, सोना चांदी या एक धन संपत्ति वाला एक देश बना, परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन सबसे बड़ी बात था, अशूर नाम का एक तगड़ा राजा था, उसके खिलाफ आए। वो राजा तकरीबन सारे देशों को गुलामी में लेके आते थे। इतना बड़ा तगड़ा था वो समय ने खुदा के आगे प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा के आगे प्रार्थना किया और व्रत रख के खुदा के हजूरी में आए। यशायाह नबी को भी उसने बेनती किया, साढ़े वाह से प्रार्थना करो। देखो खुदा ने ऐसा बड़ा काम किया, और परमेश्वर ने और दुश्मन यरूशलेम के चारों तरफ घेरा पाया सी, बंद किया सी, और फौज चारों तरफ सी। सो
हम देख सकते हैं खुदा ने एक फरिश्ता कर लिया, 1,85,000 लोगों को मारा है। हालेलुया। जरा राजा अपना और जो है कि धमकी दे रहे थे और जो है कि वो उधर से भागना पड़ा। आखिरी में उसका मौत उसका एक मंदिर में हुआ जगह, उधर जाके उसने पूजा पाठ करने गया, उसको 2 बच्चे ने उसको मारा। भाई और बहनों, बहुत बड़ा कामयाबी हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अंत में वो बीमार हो गया। हम देख सकते हैं यशायाह 38 और जो कि पहला राजा दूसरा राजा में हम देख सकते हैं जब वो बीमार हो गया उसने खुदा के आगे प्रार्थना किया, यशायाह सुनिया लेके आया सी, तू मरेगा, अपना मतलब बादशाह का अपना परिवार का इंतज़ाम कर आगे का। इसने पुब्बा मार कर रोया, ये प्रभु मैं वो काम किया तुझे प्रसन्न है। और जो कि उसने अपना उम्र का वादा मांग गया। खुदा के वचन में लिखा है कि वही नबी जिसने मौत का सुनिया लेके आया, खुदा ने उसको वापस कर लिया। बोला तेरा अंजुओं को मैंने देख लिया, तेरा प्रार्थना सुन लिया, तेरा उम्र का 15 साल में बढ़ा हूँ। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर ने 15 साल और बढ़ा कर दिया। ये 29 साल का आगे का है। 25 साल में राजा बना, 29 साल उसने क्या किया? राजा। इसके आगे एक 15 साल खुदा ने बढ़ा कर दिया। सारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। लिखा कि मौत से भी छुटकारा परमेश्वर का पास है। हमारा सबका जीवन में हम देख सकते हैं पिछले दिनों में सालों में बहुत सारे कामयाबी हमारे जीवन में दिया, बहुत सारे आयुष्य हमारे जीवन में दिया। और जो है कि कितनी बारी मौत के पास पहुंच जाता है, लेकिन खुदा ने हमें मौत से भी छुटकारा दिया। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि बढ़ाई हुआ 15 साल उसने क्या किया। बढ़ाई हुआ 15 साल में उसने खुदा का मर्जी को पूरा नहीं कर पाया। कुछ गलतियां हो गई उसके जीवन से। आज परमेश्वर हमसे कल बात करते हैं, परमेश्वर हम सबको एक बकाया जीवन दिया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बारी ये मौत हमारे पास आया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया। जीवन दंग जमीन पर खुदा ने हमको रखा। ये दुनिया से अपने लोग कितने लोग चला गया, उनमें से 80 कोड़े बड़े नहीं सी, उससे बढ़ कर कोई धर्म ही नहीं था। खुदा का रहमत है, खुदा ने हमको बढ़ाया हुआ ये उम्र दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कोई ये कहते हैं टाइम विल टेल, समा बताएंगे, लेकिन भाई बहनों ये गलत है। समा नहीं बताएंगे, बल्कि और जो इसके बारे में ये सोचना, हाउ वी मेक यूज ऑफ आवर टाइम मैटर्स। अर्थ ये है, ये नहीं है कि समा बताएंगे, लेकिन समा खुदा हमको दे रहे हैं, कैसा हम खर्च करते हैं। हालेलुया। 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 बड़े बड़े समा मिले हुए लोग थे। बाइबल के अंदर लिखा है कि एक बंदे का उम्र था 969 साल। कितना साल? 969। अनूक का बेटा का नाम था मधुशला, उसका उम्र था 969 साल। लेकिन 969 साल में ये नहीं लिखा उसने क्या किया है, क्या कि उसने कोई भी काम किया ही नहीं। निशब्द रहा, उधर तो कुछ भी काम नहीं। लेकिन उसका बाप देखो 365 साल दुनिया में रहा और 65 साल उसको खुदा का पता नहीं था। लेकिन जब 65 साल में जो खुदा को मिला, उसने तो बकाया 300 साल खुदा दे नाल नाल चला। हालेलुया। ये नहीं कि समा, लेकिन वो समय को हम कैसा इस्तेमाल करते हैं। कलाम लिखा है कि तुसी अक्लमंद बनो और मूर्ख न बनो, और खुदा को मर्जी को जानो, और समा बड़ा पेड़ा है, उसको इस्तेमाल करें। आज हम देखेंगे 2-4 बातें जल्दी जल्दी बोलेंगे। उसका बढ़ाया हुआ 15 साल में क्या क्या हुआ पढ़ेंगे हम। दूसरा इतिहास 33 बाब पहली आयत पढ़िए। मनश्शा 12 वरियां दा सी जद वो राज करन लगा। भाई उसने बहनों, इसमें हम देख सकते हैं कि उसका एक बेटा जन्म हुआ, उसका नाम क्या सी? मनश्शा। पढ़ेंगे एक और आयत पढ़ेंगे। दूसरा राजा 21 बाब पहली आयत पढ़ी।
दूसरा राजा 21 की पगली आए। जब मनशी राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। हाँ, उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। लिखा है कि उसकी बढ़ती हुई उम्र में 3 साल के अंदर उसको एक बेटा जन्म हुआ। उसका नाम था क्या सी? मनशे। मनुष्य। जब इसके राजा मरा था वो राजा बना, लेकिन लिखा है कि सबसे पैड़ा बंदा राजा निकला। जड़ा उसका बाप ने जो कुछ काम किया उसका सब क्या हो गया जी? उल्टा किया। उसका बाप ने जो कुछ परमेश्वर के लिए काम किया, देश में काम किया, आराधना के विषय में, खुदा का हक के विषय में, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ जितना अच्छा अच्छा काम था वो सारे काम को उल्टा करके जो पिता ने काम किया उसका सारा काम क्या हो गया जी? उल्ट किया। क्या किया? उल्ट किया। सो बढ़ता हुआ साल में जो फल मिला या मनसा हुआ वो सारा परमेश्वर का मर्जी के खिलाफ काम करने वाला सी। याद रखो, परमेश्वर ने हमें एक बढ़ता हुआ साल दिया हुआ, हमारा उम्र को लंबा किया, लेकिन क्या हम ये बढ़ाई हुए समय पर खुदा के मर्जी के अनुसार अपना काम कर रहे हों या उल्टा काम? कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। खुदा से उम्र बढ़ाते हैं, खुदा से आशीष देते हैं, सो कई बारी ऐसा हो जाते हैं कि उस समय का फायदा उठाता ही नहीं। इधर ऐसे भी कई लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को खुदा मौका रहे हैं अपने पापों से तौबा करने के लिए। कितनी बारी मौत आया लेकिन परमेश्वर ने बचाया। कई लोगों ने ये बोला कि बस इस मुसीबत से मैं हट गए तो मैं तौबा करूंगा, लेकिन उसने तौबा नहीं किया, खुदा की मर्जी के अनुसार अपना जीवन नहीं गुजारा। भाई बहनों, परमेश्वर आपका उम्र बढ़ाया या तो आज इधर ऐसा कोई बैठे हैं जड़ा प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया। परमेश्वर ने इसलिए उम्र बढ़ाया। परमेश्वर ये चाहता नहीं कि कोई भी नाश हो गई, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। बढ़ता हुआ उम्र में क्या हुआ जी? फल क्या हुआ? मनसा जन्म हुआ। जड़ा मनसा हैं, जड़ा खुदा के खिलाफ काम करने वाले। हम विश्वासी हो, जब खुदा ने हमको उम्र बढ़ाया हमने कौन सा काम करना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला पत्रुस 4 का 2 आयत पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। कि तुसी अगाहां नू मनुखां दी कामना दे अनुसार नहीं। ये बढ़ती हुई उम्र में हम आगे इंसान के इच्छा के अनुसार नहीं, हाँ, सगो परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार हाँ, शरीर विच अपनी बाकी दी उम्र कटो। हालेलुया। हालेलुया। एक बकाया समय खुदा ने हमको दिया। ये साल हो सकता, आज का दिन हो सकता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि ये बढ़ती उम्र में हमारे इच्छा के अनुसार हो सकता है पिछले समय पर कई हम अपनी मर्जी से जीवन गुजारा। आगे बढ़ो, आगे। हाँ, क्यों जो बीत्या होया समा हाँ। पराया कौमां दी मंशा पूरी करन नु बथेरा सी। एक समय से परमेश्वर के बीच में नहीं आया, हम बहुत कुछ करते रहे हैं। हाँ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਚ ਪੁਣਿਆ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਚ ਰੰਗਾ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਨੌਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ। हाँ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਤ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ। भाई बहनों, इधर 2 बात लिखा है। आगे बचे हुआ समय पहले का समय। पहले के समय अपने मन मर्जी के अनुसार शरीर का कामों में और गुनाहों में अपने जीवन गुजारा, लेकिन खुदा ने आज हमको बचाया, नवा जीवन हमको मिला। खुदा ने हमको पवित्र किया। आगे के जीवन उस रास्ते पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को गुजारना। हालेलुया। 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 परमेश्वर की इच्छा बाइबल से पता चलते हैं। बाइबल के अंदर लिखा उसका इच्छा हमारा पवित्रदायी है। उसकी इच्छा है, उसका मर्जी को हमने पूरी करना है। उसकी इच्छा है हम वचन के अनुसार चलना है। छोड़ने वाले चीजों को क्या करना? छोड़ना। करने वाले चीजों को क्या करना जी? करना है। ये नहीं होना बकाई हुए समय पर मनसा जन्म लेना है।
इसकी आका बचाए समय में कौन जन्म लिया? मनुष्य। ये नहीं बचे हुए समय पर हमारे अंदर कौन जन्म लेना? मनसा। मनसा नहीं, बल्कि हमारे अंदर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हालेलुया। दूसरी गल देखिए, उसका बढ़ते हुए समय पर उसको क्या गलती हुआ, पढ़ो दूसरा इतिहास 32 बाप 25 आयत, फिर पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पर हिजकिया ने उस तरस ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। बस इधर एक दूसरा ही समय हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कि जो परमेश्वर ने उसके साथ भलाई कही किया उसके अनुसार नहीं, बल्कि उसके अंदर क्या आ गया जी? घमंड आ गया। क्या आ गया? कमांड आ गया। घमंड क्यों आ गया? देखो, क्योंकि उसकी बादशाहित में उसका समय पर बड़ा तरक्की मिल गया, उन्नति मिल गया, मौत के कंधे पर आया था, क्या हो गया? चंगा हो गया। अशूर बड़ा तगड़ा राजा जंग करने के लिए आया, उसके सामने कोई कड़ा नहीं हो सकता है। इतना शूरवीर को क्या किया जी? वो हरा गया। सो इसका जीवन में बहुत कामयाबियाँ हो गया, सोना धन दौलत बहुत कुछ उसका जीवन में, और जो कि कटे हुए मान हो गया और महिमा हो गया। बहुत सारे आस पास के लोग बधाइयाँ देने आए। सुनो, क्या लेने आए? ਵਧਾਈਆਂ। क्यों बधाइयाँ देने आए? जीत मिल गया जी इतना बड़ा, और दुश्मन हार गया, बधाइयाँ इसलिए देने आए हैं। क्या जी? उसको 15 साल उम्र क्या हो गया? बढ़ा गया। बड़े बड़े बधाइयाँ देने आने में उसके अंदर घमंड आ गया। क्या आ गया? कमांड आ गया। लेकिन उसको ये नहीं पता सी ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर की तरफ से। ये सब जीत देने वाला कौन सी? परमेश्वर। कामयाब देने वाला परमेश्वर सी। चंगा करने वाला क्या जी? परमेश्वर ही। ये प्रार्थनाओं को सुनने वाला कौन था? परमेश्वर। था। परमेश्वर ने। लेकिन इसमें घमंड आ गया। ये याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, रोमिया 11 का 36 में लिखा है, सब कुछ उससे, उसका वसीले से उसका नाम को महिमा देना। आपको जो कुछ मिला है घमंड नहीं आना। क्या नहीं आना? ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अब लिखा है कि, और दूसरा कोरिन्थियों 3:8 में लिखा है कि हमारा उपलब्धियाँ, हमारी कामयाबियाँ ये प्रभु का दात है। क्या जी? प्रभु की दात है। खुदा ने कोई दातें आपको दे दिया है, आत्मिक दातें, जिस्मानी, ये भी खुदा का क्या होता जी? दात है। और रोमिया 11 का 21-22 में लिखा, अगर हम कड़े हैं उसका फसल से हैं। आज ऐसे खुदा का हजूरी में खड़े हैं। क्या जी? उसके फजल से। कितने लोग खुदा का हजूरी से गलसिया से निकल गए, कई गिर गए हैं, पीछे हट गए हैं, लेकिन आज हम खड़े हो तो खुदा का रहमत है। हालेलुया। हालेलुया। सो गला मिलकर रोमिया 12 का 3 पढ़ो। रोमिया 12 का 3 जल्दी पढ़ो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ। हाँ, लिखा है कि जिन्ना चाहिए है उससे बढ़ के ਨਾ ਸਮਝੇ। मलयालम में लिखा, फूल न जाओ। क्या ना करो? फूल ना जाओ। घमंड में ना आओ। खुदा ने जो कुछ भी दिया और उसके लिए खुदा का धन्यवाद करना। हम घमंड में कभी भी आना नहीं चाहिए। खुदा का कलाम लिखा, खुदा घमंडियों का क्या करेगा? सामना करेगा। सामना करेगा। याकूब एक दिन अपना घर को वापस लौट रहे थे, एक नदी पार लगना सी, उधर खड़े होकर खुदा का धन्यवाद किया। खुदा बाप, मैं एक लाठी के साथ और जो इधर से गया सी, अभी तो क्या जी, मैं कल गया सी, उन 2 झुंड बन गया, भेड़ बकरियां, पत्नी बच्चियां। ये खुदा, मैं इसके लिए कोई योग नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसके लिए कोई योग नहीं है। भाई बहनों, खुदा ने योग से ज्यादा घमंड नहीं करना। कई बार गवाही में भी इधर बहुत घमंड की गल्ला तब मैं ये हो जी, मैं वो है जी, अदम वद अपने आप को घमंड के विच लेके नहीं आना चाहिए। नीवा हो जाए परमेश्वर का हजूर पर, खुदा सानू ऊंचा करेगा। दूसरी गला से पढ़िए। दूसरी गल, पहली गल 2 बातें मैंने आपको बोला। बढ़ाया हुआ समय पर मनसा जन्म हुआ। मनसा का अर्थ है खुदा का उल्ट चलना। दूसरा है बढ़ाया हुआ इसके का समय पर उसको घमंड आया। सारा जीवन में क्या नहीं आना? घमंड नहीं आना। और तीसरा, ऐसे बढ़िए, जल्दी बढ़िए,
दूसरा राजा 20 बाब और उसका 12 और 13 पढ़िए। उससे ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰੋਦਕ ਬਲਦਾਨ ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਅਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮਸਾਲਾ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ कुछ अजिहा नहीं सी जो हिजकिया ने उन्होंने ना विखाया हुए। ये तीसरी गल है, बड़ा अच्छी तरह सुनना, कमियों के बारे में उसे देखना। क्या जी, जब बहुत सारे लोग उसको मिलने के लिए आए, बधाइयाँ देने के लिए आए, बाबलोन का राजा, कई दुश्मन लोग भी आए। क्या जी, दुश्मन लोग बड़े दुश्मन लोग भी आए। वो तो बधाइयाँ देने आए, इसको नहीं पता सी बधाइयों के पीछे जाल भी सी। बधाइयों के पीछे क्या सी? जाल था। जाल भी सी। ये याद रखो, ये बधाइयाँ देने वालों को भी ध्यान कर रखना, वो हमें वो जाल में भी फंसा, किसी के जाल में नहीं आना। बधाइयों पर किसी को ऊंचा करने में अपने आप को ऊंचा नहीं होना। जब कोई फूलने की बात बोले तो फुला नहीं जाना। याद रखो, खबरदार भी रहना उसका पीछे। लिखा है कि जब वो आया, उसने क्या किया? जो बधाइयाँ देने आया दुश्मन काश रखे जड़ा बाबेल के लोग हैं, वो इन्हें तो खिलाफ सी, वो आके उसने सब कुछ दिखा लिया। क्या जी, सोना चंदा चांदी उन्हें हथियार वाला जगह राजधानी वो सब कुछ दिखाया। कोई भी ऐसा चीज नहीं था जड़ा उसने दिखाया ही ना हुए। याद रखो, दिखाया। क्या है? दिखाया। उसने ये सब कुछ दिखाया, बड़ाई अपने ऊपर ले लिया, ये दिखाया। देखो मेरा ये सब कुछ है, ये सारा मेरा धन देखो, मेरा दौलत देखो, फूल उठा, उसने दिखाया। भाई बहनों, ये आखिरी में उसके लिए मुसीबत पड़ा। जितने चीज़ें दिखाया था वो सारे चीज़ें दुश्मन ले गई, चला गया। दाई करो, हम दिखावट का प्रार्थना नहीं करना, दिखावट का रोजा नहीं रखना। फकी फिरसी लोग क्या करते थे? दिखावट का प्रार्थना, दिखावट का क्या करना जी? रोजा। हाँ, देना लेना, और जो कि दिखावट का वो सब कुछ करते थे, रोजा प्रार्थना देना सब कुछ उनका दिखावट सी। लेकिन भाई बहनों, हम दिखावट का प्रार्थना नहीं करना, दिखावट के लिए दान नहीं देना, दिखावट के लिए गवाही नहीं देना, हम दिखावट के लिए नहीं, और उसका महिमा खुदा को देना। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि मूसा जब हकल से उतर के आया सी, मूसा 40 दिन अब रात खुदा के हजूरी से उधर के आया, उसका चेहरा क्या हो गया जी? चमक गया। लाल से। लोग बोलते थे पर्दा डालो, लेकिन लिखा उसका 34 का 29 में लिखा मूसा को पता नहीं चला। पढ़ो 34 कुछ उसका 29, एक्सोडस 34 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि जब खुदा का हजूरी से पहाड़ से नीचे उतर आया, उसका चेहरे से किरणें आ रहे थे। क्या जी? किरणें निकल रही लोग देखा, लेकिन नीचे लिखा है कि मूसा को पता नहीं था। याद रखो, खुदा का काम आपका जीवन में प्रकट होते हैं, उसको क्या नहीं करना? दिखाना। वी शुड नॉट एक्सपोज। हम अपने आप को दिखाना, मेरे से एक काम हो रहे हैं, मेरे से एक काम हो गया, मेरे से एक काम हो गया, नहीं, जो कुछ हो तो उसका महिमा खुदा को देना। हालेलुया। हालेलुया। ये था इसका एक और गलती, दूसरों को दिखाया। हम खुदा से माफी मांगो। पिछले दिन में दिखावट का जीवन हमारे जीवन में, तो उसी खुदा से माफी मांगना। आगे बढ़िए, और जो कि उसका अगला हिस्सा क्या सी पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 32 बाब 25 आयत, जल्दी पढ़िए। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 32-25।
ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ नहीं ਉੱਤੇ। नहीं 25 पढ़ो 25 पढ़े ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 25 का सेकंड पार्ट। नहीं नहीं दूसरा इतिहास 32 ਹਾਂਜੀ उसका 25 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ नहीं ਪਰ पढ़ हाँ ਪਰ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। इसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर ने उसके साथ जो काम किया उसका बदला का मतलब उसके अनुसार उसने उसको धन्यवाद नहीं दिया। वापस नहीं दिया। उसका अंग्रेज में ऐसा है रंडर, यू डिड नॉट रंडर अनटू द गुडनेस ऑफ गॉड। रंडर का अर्थ है लाइक पेमेंट ऑफ ए डेब्ट, अर्थ ये है जिस तरह कोई कर्जा देना है, परमेश्वर ने उसको जीत दिया, कामयाब दिया, 15 साल उम्र बढ़ाया, बड़ा जीत दिया, हर पास से बरकत दिया, उसके अनुसार परमेश्वर को वापस नहीं किया, उसके अनुसार परमेश्वर को वापस नहीं किया। याद रखो परमेश्वर ने हमारे साथ जो कुछ भी काम किया उसके अनुसार हम वापस देना। दावीद ने बोला मैं तेरे लिए कर्जदार हूँ, मैं तेरे लिए क्या जी कर्जदार हूँ, मेरे मन्नत तेरे मन्नत के लिए क्या जी कर्जदार है। हम कर्जदार हूँ। भाई बहनों परमेश्वर ने हमारे साथ जो काम किया हम उसका धन्यवाद करने के लिए कर्जदार हूँ। उसका योग आराधना करना, उसका योग धन्यवाद करना, उसका योग हम प्रभु का उस्तित करना, वो हमारे जान को मौत से और हमारे पैर को गिरावट से बचाया, आंख आंसू से। लिखा है कि 116 जबूर में कई बातें लिखा, ये प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, हालेलुया। तू मुझे जिंदगी बढ़ाया, मैं तेरा जीवन भर के तेरे नाम लेकर पुकारूंगा। तू मेरा उम्र को बढ़ाया, मैं तेरे जीवन का ज्योति में चलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरी उम्र बढ़ाया, मैं उसका योग तेरे भवन में आकर तेरा उस्तित करूंगा। याद रखो इतना बड़ा काम किया, लेकिन इसके ये हो गया उसका योग क्या नहीं दिया, काम नहीं किया, बदला नहीं दिया, काम नहीं किया। या बदला। नहीं दिया। हम आज सोचो हमने बदला दिया है या नहीं दिया। जितना बदला असी आराधना, जितना हम आराधना करना था, जितना समा खर्च करना था, जितना दिल का गहराई से खुदा का धन्यवाद करना था, जितना अपना धन दौलत से खुदा को देना था, समा हो धन हो, क्या उतना किया? जरूर कुछ ना कुछ किया होंगे, लेकिन इसमें लगे क्या उसका योग बदला नहीं दिया। हम खुदा से माफी मांगना। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा बाप मैंने जितना ताड़ा योग बदला देना था बदला दिया है नहीं। खुदा बाप मुझे क्या करो, माफ करो। आगे आखिरी बात है हम पढ़ेंगे यशायाह 29 बाब 5 से 8 तक पढ़िए। ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ यशायाह 39 5 से 8। हाँ जी। ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਹਿਜਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਵੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ये ਹੈ। वचन जो बोला चंगिया है। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਰਹੇਗਾ, मेरा दिनांत उच्च शांति और ਅਮਨ ਰਹੇਗਾ। देखो इसने ये सारे काम किया। आखिरी में लोग आके बधाई देने आए, उसने सारे जगह क्या किया जी, दिखाया। सो यशायाह नबी एकदम आ गया। नबी लोगों को खुदा ने इसलिए रखा कि जब हम कोई कसूर है कोई कमी है उधर फटाफट आ जाता। दावीद ने गुनाह किया, फटाफट कौन आ गया? जब थोड़ी देर चुप रहा दावीद ओ नादान नबी आ गया। देखो इधर यशायाह भी क्या हो गया जी, आ गया। बोला कि तूने क्या क्या दिखाया? बोलता है सब कुछ दिखाया, कोई भी ऐसा चीज नहीं मैंने नहीं दिखाई हो। लेकिन एक नहीं दिखाया उसने। इसको चाहिए था खुदा का घर दिखाओ। क्या दिखाओ? खुदा का सोना दिखाया, चांदी दिखाया और क्या जी,
हथियार वाला जगह दिखाया, सब कुछ दिखाया, उसको चाहिए था खुदा का भवन भी क्या करो दिखाओ। उसने वो नहीं दिखाया, बोलते वाकई सब कुछ दिखाया। उसने बोला कि वो समय आ रहे हैं, वो बाबेल का राजा आएंगे, वो सब कुछ तू जो कुछ करने किया सब कुछ ले जाएगा। तूने जन्म दिया, तेरा पीढ़ी दे विच कई राजकुमारों को भी क्या करेगा जी, ले जाएगा। लेके जाएगा। वो समय आ रहे हैं, वो आगे की बातें बोला, उसका अपना समा नहीं बल्कि आगे तो आने वाला समा। वो बोलते बड़ा सत्य भजन है, मेरा समय पर वो शांति सलामती तो रहेगा, आगे का कोई मेरा कोई परवाही नहीं है। स्वार्थी बन गया। क्या बन गया? स्वार्थी बन गया। स्वार्थी बन गया। मेरा समाज ठीक रहेगा, दूसरों के बारे में कोई फर्क नहीं है। मैं बच गया, दूसरा बचे या न बचे कोई फर्क नहीं है। देखो स्वार्थी बन गया। हमारे जीवन में ऐसे हैं, ऐसे रह गए तो असी स्वार्थी रह जाता है। देखो अब्राहम स्वार्थी नहीं था, अब्राहम स्वार्थी नहीं था। जब उसका भाई लूत को दूसरे लोगों ने लेके गए, उसको पता चल गया, उसने अपना छोटा सा झुंड 318 घर का नौकरों को लेकर जाके, जरा 5 राजा नहीं कर सकता सी, उसने जाकर जंग करके भाई बहनों लूत को उसके परिवार को वापस लेके आया। वो स्वार्थी नहीं था, कोई गल नहीं, ये पीछे हट गया, मुझे छोड़ गया, इसका पीछे क्यों भागूं, लेकिन उसने जाके और जो लेके आ गया। हो सकता है कि साढ़े विचों कई लोगों को से दूर हट गया, चलो हम अपने जहाँ पर ठीक रहते हैं शैतान के फंदे में, लेकिन स्वार्थी नहीं बनना, हम उन्हें वास्ते दुआ करना। हालेलुया। वो छोटा सा झुंड बढ़ के प्रार्थना करो, खुदा उन्हें बचाएगा। हालेलुया। और हम बच गया, दूसरों को बचाना। एक बेटी ने गवाही नहीं बोला, खुदा दा पागला मिले थे अलमारी में, तो बड़े साल उसने याद नहीं किया, ये दिन याद आ गया, मेरा घर में बाइबल है, उसने पढ़ लिया, उसको उम्मीद बढ़ गया, आज उस परिवार में शांति आ गया। देखो हम बाइबल बांटते हैं, गवाही बोल रहे हैं, ये वर्त कभी भी नहीं होगा। हम नहीं बोलना, पर्चा दिया ठीक है, कई लोग नीचे भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कलाम लिखा है कि बीज बीजने वाला बीज बोया, कुछ सड़क पर भी डिग गया, कुछ पाए में भी डिग गया, कंडियाले में पत्थर में भी डिग गया, लेकिन कुछ अच्छे जमीनों पर डिग गया। हालेलुया। 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 तुम खुदा का पाक कलाम सुनाना ताड़ा काम है, स्वार्थी नहीं बनना। हमें जैसा आज बलकार ने भी गवाही बोला, हम भाई बहनों हम अपने निशाना रखो, जो बचा नहीं है, हमारा मासिया मासड़े हमारे रिश्तेदार है, और कोई सामान निकाल के आज खुदा का पाक कलाम सुनाओ। मैं अपनी बातें बोलेंगे। मेरा डैडी का परिवार में कोई बचा नहीं। मेरा डैडी जब प्रभु को ग्रहण किया, घर से बाहर निकलना पड़ा, बड़ा उधर रुक नहीं सकते, बड़ा पीड़ा वहाँ आ गया, और जो कि खुदा का सेवा के लिए ये दूर चला गया, और उधर उसका डत भी हो गया। लेकिन उसका अपना मेरा मम्मी का बहुत सारे लोग प्रभु में आ गया, डैडी का आज तक कोई नहीं आया। और इस बार में दुआ करते थे, जब भी जाते थे खुदा का वाणी मिलते थे, नाम का ईसाई है कट्टर, इस रास्ते नहीं आते थे। लेकिन इस बार मैंने कुछ कोई फिर सुनाया, प्रार्थना किया, उन्होंने घर का, और जो कि एक भाई का पत्नी ने मुझे उसका पति के सामने बोल दिया, बोला कि मैं पंजाब में आकर बपतिस्मा लेना। हालेलुया। मेरा पति इधर मुझे बपतिस्मा लेने नहीं दे रहे हैं, मैं पंजाब में आएगा। मैंने बोला तेरा पति भी आएगा। हालेलुया। भाई बहनों खुदा दा पाक कलाम, हम बच गए तो दूसरों को बचा, हम चंगे हो तो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। हम रज के रोटी खाए तो दूसरों के रजता नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। खुदा ने आपको मकान दिया, जिसको मकान नहीं उन्हें वहां से भी प्रार्थना करो। हम आप स्वार्थी नहीं होना। बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र है, यूसुफ स्वार्थी नहीं बना। यूसुफ किधर बना? वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसका भाई लोग सारे अगाल पड़े थे, लेकिन उन्होंने उधर से लेके आया, अपने देश में रखा, बोला मैं तुम्हारा बीवी बचाऊंगा, तुम्हारा सबका रक्षा करूंगा, मैं देखभाल करूंगा। पावे वो इन्होंने मारना चाहते थे, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, उसने स्वार्थी नहीं बना, नहीं ताड़ा जैसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं ताड़ा रक्षा करूंगा। हालेलुया। हो सकता है कि हमारे दुश्मन ने धमकी दिया होंगे, हमारा पूछताछ भी नहीं किया होंगे, लेकिन हम परमेश्वर का लोग हैं, हम बोले मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, तुम्हारी बातों को यीशु मसीह के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद हो। मैं 2-4 बातें आपको बोला। भाई बहनों, बढ़ती हुई समा कैसा खर्च करना,
हम परमेश्वर का सेवा करना। बढ़ती हुई समा तौबा नहीं है तो क्या करना? आज आपका बड़ा हुआ समा क्या पता जो है कि आज के आगे आपका जीवन हो गए। इधर बैठ के भी कई लोग डर तो हो गया। एक बहन जी इधर बैठ के क्या हो गया? डेथ हो गई। खुदा तान लंबी उम्र दे, पता तो नहीं चलेंगे इधर बैठ के भी डेथ हो गई। खुदा बुला सकता है, चलते भी खुदा बुला सकता लेकिन एक मौका, अगर ये मौका तुसी तौबा नहीं किया तो ये मौका बाद में नहीं आएगा। जो कल करना आज कर ले, आज करना हुनी कर ले। बड़े देर से खुदा का पाक कलाम सुनने कठोर कर रहे हैं। आज अपना दिल को खुदा तूने अपना उम्र मैंने बढ़ाया, इस बढ़ती उम्र में मैं तौबा करता हूँ, अपना दिल तुझे देता हूँ। भाई बहनों, बढ़ती उम्र में जो इसके यहाँ कोई बेटा जन्म लिया वो सब उल्टा करने वाला सी। खुदा ने हमको उम्र बढ़ाई है तो ये बढ़ती हुई शाम में हम खुदा की और इच्छा को पूरा करना, उल्ट पुल्ट काम है तो खुदा से माफी मांगना। हालेलुया। जो कुछ हमने करके आया उसको उल्टा हो गया तो क्या करना? माफी मांगना। मनुष्य जो बाप ने काम किया उसका क्या क्या किया? उलट किया। असि तौबा करके भी बस ईसा के फिर उल्ट हो गया। आज वापस आ जाओ, खुदा फिर भी मौका दे रहे हैं। और तीसरा काम है वो बड़ा घमंडी हो गया। क्या हो गया? कमंडी हो गया। घमंडी हो गया। भाई बहनों, सारे जीवन में कोई घमंड है तो खुदा से असि माफी मांगना। जो कुछ खुदा ने शान वो धन दौलत घर बच्चे ये दाते खुदा ने हमको जो कुछ दिया परमेश्वर का है। भाई बहनों, इसके लिए घमंड नहीं करना। क्या करना? खुदा का देना। दूसरी अगली गल यह है उसने अपने आप को दिखाया। क्या दिखाया? अपने आप को दिखाया। सबको दिखाया। दिखावट का काम है तो दूर करो, सब फकंडी नहीं बनना। और जो है कि खुदा बाप सब कुछ तेरे से हासिल कर दिया। और आगे भी ये लिखा है कि वो खुदा का धन्यवाद नहीं किया। क्या नहीं किया? धन्यवाद नहीं किया। जितना खुदा ने काम किया उसका बदला नहीं दिया। आज हम सोचिए, जितना को करना था उसके लिए नहीं किया, जितना धन्यवाद करना था उतना नहीं किया। जितना देना था उतना नहीं दिया, जितना दिल के गहराई से जाना था उतना नहीं किया, जितना प्यार करना उतना नहीं किया। तो आज बोलो खुदा बाप मैं उतना नहीं हुआ, मैं आज माफी मांगते हैं। तेरे तूने मेरे साथ किया होगा भलाई के अनुसार उतना मैं वापस करूंगा। हालेलुया। आगे लास्ट में हमने ये पढ़ा कि उसने अपना सोचा दूसरों का नहीं सोचा। स्वार्थ। लेकिन एक बहुत बड़ा काम सी 32 बाब नीचे लिखा परमेश्वर को क्रोध आने लगा। क्या आने लगा? क्रोध आने लगा। परमेश्वर को क्रोध आने लगा। ये सारे काम के करके परमेश्वर को क्रोध आने लगा। दूसरा इतिहास 32 का बस मैं पढ़ के बंद करूँ। 25-26 पढ़ो। आमीन। हाँ जी। ਪਰ ਹਿਜਕਿਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਪੜ ये ਗਿਆ। सारे काम करके यहूदा इसराइल के ऊपर क्या हो गया? कहर पड़ गया। खुदा का बड़ा क्रोध आ गया। आ गए। ਤਦ ਹਿਜਕਿਆ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਹਿਜਕਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਪਿਆ। हाँ, लिखा है कि सारे इसके अभी सारे लोगों ने क्या किया? अधीन किया। क्या किया? अधीन किया। अधीन किया। क्या? खुदा बाप जितना योग हम तेरे बीच में चलना था चला नहीं नहीं है। साढ़े बीच घमंड आ गया। हम तेरा शुक्रगुजारी नहीं किया। हमारे जीवन में स्वार्थ आ गया। हम तेरा धन्यवाद नहीं किया। वही है अपने आप को अधीन किया। उसके वजह से खुदा का क्रोध नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। अपने गलती को क्या किया जी? मान लिया। इस क्या से क्या काम सीखना? हम इंसान है कहीं गलती हो जाता लेकिन गलती को जानना और लिखा जो लोग गलती को जान के मन को छोड़ेंगे खुदा का रहम हो जाएगा। हालेलुया। हम सारे खुदा का जुर्म में अपने हिसाब देना, अपना काम का हिसाब देना किसी का नहीं। और हमारे जीवन काल में गलती और खुदा से माफी मांगो, हमको माफी देगा। हालेलुया। लास्ट में लिखा बड़ा अच्छा मौत भी उसको मिला। लोगों ने उसको आदर भी किया। लोगों ने क्या किया? आदर किया। लोगों ने क्या किया? आदर किया। तो मैं सोचता हूँ उसने आपको अपने आप को हलीम किया। आइए अपना कानों से बंद करेंगे। गलती को मानना बड़ा जरूरी है। हमारा आदि से हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आदि चमके बाद में फिक्का हो जाए ना। सारा जीवन फिक्का नहीं होना। केड़ा जगह आ गया सारा फिक्का हो गया, दुआ में फिक्का हो गया, शुक्रवारी करने में फिक्का हो गया, हलीम करने में फिक्का हो गया। भाई बहनों हम फिक्का नहीं होना। हम आदि से हमारा अंधाचार है। हो सकता है खुदा ने आपको सब कुछ दिया
घमंड छोड़ो, ना शुक्रिया दिल छोड़ो, स्वार्थपन छोड़ो। ये परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अपना गलतियों को मानो। आइए अपना गान बंद करो, अपना गलतियों को मानो, अपना गलतियों को मानो। ये खुदा मैं तेरा ना शुक्र हो गया, मैं अपना घमंड से नीचे उतरता हूं। मैं बड़ी बारी स्वार्थी बना नहीं, मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा। मैं दूसरे के लिए भी दुआ करेंगे। जो तूने मुझे ऊंचा किया, दूसरे लोगों को भी ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करो। तूने मुझे बचाया, दूसरे लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना। खुदा तारा गलतियों को माफ करेगा। वो इसकी आंखों फिर आदर मिला, बड़ा आदर के साथ उसका मौत हुआ, उसका जिनाजा हुआ। खुदा आपका गलतियों को माफ करे, खुदा आपको फिर आदर सम्मान करेगा। अगर तुम अपने आप को अधीन न करे तो फिर तो तानो आदर सम्मान नहीं मिलेगा। दुनिया आदर मिलेगा, खुदा आदर नहीं देगा। अगर तुम खुदा को आदर करो, खुदा आदर देगा। आज अपना सारे गलतियों को खुदा से सामने रखो। ये खुदा मैंने माफ करो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने आप को अधीन करता हूँ। लाला बारा बाखर बोर बरक शंकर। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के समय के लिए, तेरा हजूरी में इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। तेरा धन्यवाद। हमारा बढ़ती हुई समा हम तेरा सेवा करें, बढ़ती हुई समा तेरा धन्यवाद करें। बढ़ती हुई समा हम घमंड बनाए, अपने आप को अधीन करें। बढ़ती हुई समा अपने आप को बिकावा ना करे, बल्कि तेरे नाम को महिमा मिले। आदर का योग तुझी हो, महिमा का योग तुझी हो। हम सब कुछ तेरे से पाया और तेरे वसीले से पाया, तेरे नाम। तू हमारा जीवन में महिमा पा।